शिव महापुराण की, ये शिव महापुराण की कथा का प्रभाव इतना है, जाने अनजाने में सुना है। कहां पहुंचे? शिवलोक। आप लोगों ने तो जानबूझकर सुना है ना, पूरा भाव से सुना है, उसने नहीं सुना होगा भाव से। किसी भी स्थिति में, किसी भी भाव में बस भगवान का भजन करोगे तो ये मेरा विश्वास कहता है, ये शिव महापुराण का विश्वास कहता है कि आपको शिवलोक जाने से कोई रोक नहीं सकता है। बोलो हर हर महादेव। मैं एक जगह शिव महापुराण की कथा कह रहा था, मुझे याद है उत्तर प्रदेश में कहीं उन्नाव में, तो एक भक्त हमसे मिलने आए, बोले महाराज जी शिव महापुराण की कथा सुनेंगे तो शिवलोक जाने को मिलेगा। हमने कहा तो शिवलोक में तो भगवान शंकर रहते होंगे। हमने कहा तो भगवान शंकर के साथ उनके गले में सर्प भी रहता होगा। हमने कहा उनके साथ पार्वती जी भी। हमने कहा बिल्कुल। तो उनका वाहन जो शेर है वो भी रहता होगा। हमने कहा बिल्कुल। और वो भगवान शंकर का जो वाहन नंदी वो भी। हमने कहा। और जो उनके बेटे हैं कार्तिकेय, उनका वाहन मोर। हमने कहा। तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा महाराज जी हाँ, फिर तो आप हमारा टिकट कैंसिल करवा दो, इतने लोगों में हम नहीं रह पाएंगे, शेर चीता जानवर सब रहेंगे तो अपने को तो डर लगेगा। तो हमने कहा फिर कहाँ जाओगे? बोले हम तो बैकुंठ जाएंगे। तो हमने उनसे एक बात कही, हमने कहा बैकुंठ का रास्ता अगर पार करना है, बैकुंठ के रास्ते तक पहुंचना है, तो बिना शिवलोक के आप बैकुंठ कभी पहुंच ही नहीं सकते। ये बात नोट कर लो। हाँ। कोई ये सोचे कि बिना ट्रेन की यात्रा के, बिना गाड़ी की यात्रा के यहां तक कोई आ जाए, कितनी भी दूर हो, अगर मैं सोचता कि चलो मैं यहां हूं, अब जलगांव पहुंच ही जाऊंगा अपने आप, बिना यात्रा किए पहुंच नहीं सकते। बिना मध्य प्रदेश की सीमा पार किए मैं यहां महाराष्ट्र की सीमा में आ ही नहीं सकता। चाहे उड़ करके आऊं, चाहे पैदल आऊं, चाहे किसी भी स्थान से आऊं, पर मुझे वो सीमाएं पार करनी पड़ेगी। ऐसे ही शिवलोक की भी एक सीमा है जिसको आपको पार करना ही पड़ेगा, तभी आप बैकुंठ पहुंच पाओगे। प्रेम से कहो हर हर महादेव। और हम तो कहते हैं कि जो एक बार शिवलोक पहुंच गया वो फिर बैकुंठ जाने की भी कामना त्याग देता है। बोलो हर हर महादेव। वो कहता अपन तो इधर ही मस्त है। हाँ क्यों? धन धन भोला नाथ तुम्हारे, कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोक बस्ती में बसा दिए आप बसे वीराने। यही को नहीं करने हैं और कौन कौन से जरूर करने हैं वो हम आपको बता दें। आप सब उनको आज से ही स्वीकार करिए, निश्चित रूप से आप पर भगवान की कृपा होगी। एक बार प्रेम से कहो हर हर महादेव। भगवान की कथा सुनने के लिए बहुत लोग पूछते हैं कि सबसे आवश्यक वस्तु क्या है। बोलो। कोई कह रहा था महाराज जी शरीर तन अब बैठ नहीं सकता इतनी देर तक, तो कैसे सुने? सच बताना, क्या भगवान की कथा सुनने के लिए तन आवश्यक है? प्राथमिक नहीं है तो थोड़ा बहुत आवश्यकता तो है ही, परंतु कोई कह रहा था तन नहीं तो धन की आवश्यकता होगी। ना ही भगवान की कथा सुनने के लिए तन लगेगा, ना ही भगवान की कथा सुनने के लिए धन लगेगा। अगर भगवान की कथा सुनने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है तो वो ना तन ना धन, बस एक ही भगवान के प्रति आपका समर्पित मन, यही आवश्यक है। जब तक मन ना हो, और बिना मन के यहां कोई बैठ सकता है क्या? बिना मन के घर वालों की बात नहीं सुनते लोग, हमारी क्यों सुनेंगे? है? प्रेम से कहो हर हर महादेव। घर वालों की भी नहीं सुनते हम तो, भाई दूसरे पराये देश से आए हैं आपके यहाँ, आप हमारी इतने ध्यान से सुन रहे हो, तो हम तो आपको बड़े धन्यवाद देते हैं कि चलो ठीक आप सुन तो रहे हो। लेकिन ये आप अपने प्रभाव से नहीं, आप अपने स्वभाव में जब बैठे हो, यहां प्रभाव वाला कोई नहीं है। क्यों?
क्योंकि यहां आपका प्रभाव नहीं कि आप क्या हो ये नहीं चलेगा, यहां आपका स्वभाव चलेगा। आप कितने बड़ी पोस्ट पर काम कर रहे हो, आपके पास कितना बैंक बैलेंस है, ये यहां काम करेगा नहीं, यहां प्रभाव भगवान का काम करेगा और स्वभाव आपका। और जब भगवान का प्रभाव और आपका स्वभाव ये दोनों मिल जाएंगे तो बीच में एक वस्तु बनेगी। वो बनेगा क्या? वो भगवान के प्रति आपका भाव। प्रेम से कहो हर हर महादेव। प्रभु का प्रभाव, आपका स्वभाव दोनों मिल जाए तब भाव बनता है। तो सबसे पहले मैं आयोजक परिवार के लिए जो विशेष सामर्थ्य के अनुसार कर रहे हैं तो उन्हें क्या क्या नहीं करना है वो हम आपको बतावें। 7 दिन तक जब तक यह कथा चले तब तक तेल, लहसुन, प्याज, गरम मसाला, गाजर, मूली, बैंगन, आपके यहां क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं? फिर तो ठीक है। डर लगता है पता नहीं क्या बोलते हो। बोलो हर हर महादेव। हाँ, कल हम लोग क्या रास्ते में थे एक जगह, उसको क्या बोलते थे? हाँ, यहाँ पे अमरूद को क्या बोलते हैं? जाम। जाम 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 भी बोलते हैं, और हमारे यहाँ जाम इसको बोलते हैं। हमें जब पता लगा ये लोग गए तो हमने कहा, बोले वो तो जाम बेच रहा है। हमने कहा जाम? जाम तो बिना दाम के नहीं मिल सकता था। और जाम हम लोगों को जाम का क्या काम? हम भले लोग भैया, जाम वाले जाम के पीछे भागे हैं। और हम अगर जाम पीते भी हैं तो जाम हमारा अलग है साहब। हमारा ये जाम है जिसमें दाम लगना ही नहीं है, मिलना और है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। हाँ, और वैसे भी एक बात कहें आपको, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, सुबह पियोगे शाम को उतर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, सुबह पियोगे शाम को उतर जाएगी। एक बार मेरे शिव के नाम का प्याला पीकर तो देख, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। यही तो सच्चाई है। आपको यही संभलना है। जो आपके लिए आवश्यक है उनको बिल्कुल त्याग देना है। इन 7 दिनों में झूठ नहीं बोलना है। कितना भी मजबूरी आ जाए, सब आग लग जाए, झूठ नहीं बोलेंगे। 7 दिन तक तो रोक ही लो और कोशिश करो कि बचो। अगर वहां आप सच भी नहीं बोल सकते तो वहां बोलने से बचो। झूठ ना बोलें, किसी की निंदा ना करें, और हो सके तो भागवत जी में वर्णन आया है कि उड़द की और मसूर की, यहां क्या बोलते हैं नहीं पता, यही बोलते हैं, दाल नहीं खानी है किसी को, पूरे परिवार में किसी को भी नहीं। और ये बात आप सब लोगों को भी रोकना है। 7 दिन जब तक आप शिव महापुराण सुन रहे हैं तब तक ये दाल 2 आपको उपयोग में बिल्कुल नहीं लेनी है।